नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के अंतर्गत हमने आपका मैथ स्टार्ट किया था, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 15वां ये आपका चल रहा है। तो इससे पहले के जितने भी आपके चैप्टर 14 हो चुके हैं, तो आप जा कर के उनकी वीडियोस जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके ये एग्जाम में डिट्टो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इस वीडियो में हम वीडियो नंबर 9 की बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने 8 वीडियोस आपके लिए ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो आप जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर जो व्रत की प्रमेय से आपके जितने भी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस भर रहे हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो हमने आपके लिए प्रॉपर नोट्स बनाए हुए हैं ताकि हम आपको आसानी से सरल भाषा में समझा सकें और आपको बता सकें कि आप पेपर में जाकर के किस प्रकार से इन क्वेश्चनों को लिखेंगे। तो चलिए चलते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, ये आपकी प्रश्नावली 15 है। तो इससे पहले 14 प्रश्नावली हम कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पर प्रश्नावली के अंतर्गत आप देखेंगे, पहले बहुविकल्पी प्रश्नों की बात की जा रही है। कह रहा है संलग्न चित्र में वृत्त का केंद्र O है। संलग्न चित्र का मतलब ये देखिए, जो चित्र आपको दिख रहा है, ये डायग्राम दिख रहा है, इसमें आप देख रहे होंगे कि जो वृत्त का केंद्र है वो आपका O है। और कह रहा है कि कोण POQ की बात कर रहा है, PO और ये Q, इस कोण की बात कर रहा है। ये जो कोण है का मान ज्ञात करना है, तो इस कोण का आपको मान ज्ञात करना है। और आपको दिया क्या गया है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो कोण R है वो आपको दिया गया है। तो किस प्रकार से आपको पेपर में इसको लिखना है, किस प्रकार से सॉल्व करना है, तो देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहले डालेंगे हल, या इंग्लिश में डालेंगे तो सॉल्यूशन लिखेंगे। अब लिखेंगे दिया गया है कोण PRQ, तो PR और Q ये आपको कोण दिया गया है। ठीक है, ये कितने अंश का है, तो आपका ये 30 अंश का कोण आपको दिया गया है। जो पहले दिया गया है वो हम क्वेश्चन में जो सॉल्यूशन लिखते हैं उसमें लिख लेते हैं। अब देखिए, जो कि पर्दी पर बना है, आप देख सकते हो जो वृत्त की पर्दी होती है, मैंने आपको जब कॉन्सेप्ट इसके कराया तो आपको बताया कि वृत्त की जो पर्दी होती है वो क्या होती है। ये वाला जो आपका ये जो बाउंड्री है चारों लंग से, ये आपकी क्या है, ये आपकी पर्दी है। तो इसी पर्दी पर जो कोण है वो 30 अंश का बना हुआ है, जो कोण R है। ठीक है, जो कि वृत्त की पर्दी पर बना हुआ है, यानी कोण जो R है वो आपका वृत्त की पर्दी पर बना हुआ है। निकालना क्या है, तो हमको निकालना है POQ, तो हमको POQ कोण निकालना है, PO और Q, जो कि ये किस पर बना हुआ है, ये केंद्र पर बना हुआ कोण है, केंद्र पर बना हुआ कोण है POQ। अब आपने एक थ्योरम आपको शुरू में ही बताई थी कि जो वृत्त की परिधि पर कोण बना होता है और जो केंद्र पर बना होता है कोण, उसमें क्या संबंध होता है, ये आपको बताया था। तो वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है वो परिधि पर बने कोण का हमेशा दोगुना होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कोण POQ, तो POQ की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो दो गुना हम किसको कर देंगे, PRQ को। PRQ का ये दोगुना होगा तभी तो POQ लिख सकते हैं हम इसको। तो ये जो यहाँ 30 अंश दिख रहा है, तो यहाँ जो केंद्र पर बनेगा वो 60 अंश का बनेगा, क्योंकि इसका दोगुना होता है। क्योंकि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। इस तरीके से आप पेपर में जरूर लिख कर आए। ठीक है, जब आप लिखेंगे तो एग्जामिनर को ये पता रहेगा कि आपने किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करा हुआ है। आपको ये थ्योरम आ रही थी तब आपने ऐसा किया हुआ है। अतः आप लिखेंगे कोण POQ बराबर में आपका हो जाएगा 2 × 30, यानी आपका हो जाएगा 60 अंश का कोण। तो जो आपसे निकलवाया है, जो केंद्र पर कोण बना है, वो आपका POQ आपका 60 अंश का हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि संलग्न चित्र में वृत्त का जो केंद्र है वो O है। आप देख रहे हो ये आपका पूरा फिगर बना हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे जो ये जो O है वो आपका केंद्र है। रेखा OB की बात कर रहा है, यानी O से B तक की दूरी। OB कोण AOC, तो AO और C, ये कोण की बात कर रहा है, AOC कोण की। कोण AOC का अर्धक है। अर्धक का मतलब क्या कह रहा है, आधा कर रहा है। जैसे ये B से लेकर आए और O पर इस तरीके से हमने डाली, आगे बढ़ाएंगे तो ये जो कोण होगा आपका O वाला, यानी AOC, इसको आधा कर देगा, यानी आधे आधे पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। अब जब आधे पार्ट्स में डिवाइड किया मतलब इधर का पार्ट्स और इधर का पार्ट इक्वल होगा। तो जब ये दोनों इक्वल होंगे तो अगर ये इधर 50 का दिया है तो ये भी इधर 50 का ही बन जाएगा, आपका 50 अंश का ही बन जाएगा। और जब बन जाएगा तो आप देखेंगे केंद्र पर बन जाएगा कितने का, 100 का। 50-50 कितना होता है,
100 का एंगल बन जाएगा। जैसे इस तरीके से देखिए, जैसे ये आपका वृत्त बना लिया पूरा, ठीक है। अब वृत्त बनाने के बाद इस तरीके से ये बना हुआ है, जो फिगर आप देख रहे हो यहाँ पे देखिए, ठीक है। इस तरीके से जो बी से ये पॉइंट आ रहा है, ये इसको क्या कर रहा है, आधा कर रहा है। और यहाँ पर जो एंगल बना है वो 50 अंश का एंगल बना हुआ है, ये आपका 50 अंश का एंगल है, ठीक है। यहाँ पर कितने का, 50 अंश का एंगल आपका बना हुआ है। और ये भी 50 का हो जाएगा क्योंकि उसने आधा आधा करा था। तो इन दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा, ये 100 का हो जाएगा। और जो यहाँ पर जो पर्दी पर बनेगा कोण, यानी जो पर्दी पर कोण बनेगा वो इसका कैसा होगा, आधा होगा। पर्दी पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, यानी ये निकल जाएगा आपका 50। तो आपका बी दिख रहा है आपको, ये 50 हो जाएगा, ठीक है। अब 50 हो जाएगा, पूछ कौन सा रहा है, तो आपको पूछ रहा है ए बी सी बताइए। तो ए ये है आपका, बी ऊपर वाला है और सी नीचे है। तो आपका ये हो जाएगा कितना, 50 अंश का। तो इस तरीके से आप औरली भी इसे हल कर सकते हो। परंतु मैं देखिए यहाँ बहुविकल्पी क्वेश्चन में भी मैंने सॉल्यूशन क्यों लिखा है, इसका कारण ये है कि आपको लिखने की आदत पड़ जाएगी किस तरीके से हमको लिखना होता है वहां पर क्वेश्चन, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कोण AOC का अर्धक है, कोण AOC का अर्धक, ठीक है। ये किसको अर्धक कर रहा है, कोण AOC को अर्धक कर रहा है कौन, बी जो पॉइंट है बी से आ रही है वो आपका अर्धक कर रहा है। यहाँ पर जो कोण हमको दिया गया है वो दिया गया है DOC हमको कितना दिया है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको 50 अंश का एंगल दिया हुआ है DOC का। अब यहाँ पे जो अर्धक कर रहा है ये आपको कोण को काट दे रहा है, जो बी पॉइंट से आपकी जो लाइन आ रही है, कोण बी जो आ रहा है वो इसको अर्धक कर दे रहा है, यानी इसको काट दे रहा है, आधा कर दे रहा है। बी पॉइंट से जो लाइन इस तरीके से हमने डाली हुई है, ये आधा आधा इसको कर देता है, ठीक कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए कोण AOC की बात करिए, AOC इस एंगल की बात करी गई है, AOC। अब AOC में ये 50 का हो गया, तो हमने कहा था इधर का 50 का हो जाएगा, तो ये 2 गुना हो जाएगा कोण DOC के। तो DOC आप देख सकते हो यहाँ पे, तो DO और C ये आपका एंगल हो जाएगा DOC। तो यहाँ पर देखिए जो DOC है वो एंगल ये है आपका DO और C। ये 50 अंश का है तो इधर का भी 50 अंश का हो जाएगा, तो इसका 2 गुना कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा AOC निकल जाएगा आपका कितना, 100 निकल जाएगा। AOC कितना निकल जाएगा आपका, 100 निकल जाएगा, और आप आसानी से इसको कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया, ये 100 हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है ये वाला जो एंगल आपको दिख रहा है, ये एंगल बी, इसको आपको निकालना है। तो आपको बताया था जो पर्दी पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, ये आपकी थ्योरम है जो कि आपकी शुरू में ही हमने कराई थी। जब आपको थ्योरम कराई थी तो उसमें पूरा सिद्ध करके आपको वहां पे बताया गया है, तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा। तो ये 100 हो जाएगा। और यहाँ पर जो एंगल पूछा था इसने कौन सा पूछा था, एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ। तो अर्धक है कोण ABC का मान बताइए। तो ABC का मान पूछ रहा है, तो इसका आपको क्या करना है, ABC का जब पूछ रहा है तो इसको आधा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 50 अंश का हो जाएगा ये आपका ABC, ठीक है। ABC आपका 50 अंश का हो जाएगा, तो यहाँ पे 50 वाला आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर पाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर ली। अब क्वेश्चन नंबर 3 आना चाहिए था, परंतु इस PDF में गलत क्वेश्चन लग गए हैं, तो ये 7वां आ गया है। इससे पहले हम 3 क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। तो ये 6 है, ये इधर उधर हो गए हैं पेज, तो मैं 3 वाले पे पहुंच रहा हूँ, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो इससे पहले ये जो आपका पूरा हुआ है, यहाँ पे देखिए पूरा करा हुआ है हमने, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, तो ये ABC था, ये आपका पूरा फिगर बना दिया है हमने दोबारा से। तो यहाँ पर देखिए ABC यानी आधा हो जाएगा AOC का। तो केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का कैसा होता है, दोगुना होता है, अथवा ऐसे हम बात कहें परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो वही थ्योरम यहाँ पे लगाई हुई है। तो ABC का जब वैल्यू निकालोगे तो इस जो कोण है जो AOC है इसका आप आधा कर दोगे, तो ये आपका 50 आ जाएगा, ठीक है। तो इस PDF में इधर उधर आपके पेज लग गए हैं, तो मैं आपको सही से करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है संलग्न चित्र में जो केंद्र O वाले वृत्तखंड के कोण ACB ADB, तो ACB की बात कर रहा है, पहले तो AC और B इस एंगल की बात कर रहा है, ACB की बात कर रहा है, ACB और ADB, तो ADB, तो AD और B इन दोनों एंगल की बात कर रहा है, इन दोनों की एंगल की बात कर रहा है, ठीक है। तथा यहाँ पर जो कोण दिया गया है उसने DAB दे दिया 70 अंश का, तो DA और B ये आपका हो जाएगा इतना 70 अंश का हो गया। आपको जो बीच में दिख रहा है 70 अंश का मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, ये आपका हो जाएगा कितने का, 70 अंश का एंगल हो जाएगा, मतलब दिया हुआ है इसने। और यहाँ पर कह रहा है कि ABD इसने 30 अंश का दिया है,
तो ए बी डी देखते हैं, तो ए बी और इधर डी, तो ये जो एंगल दिया है वो आपको 30 अंश का एंगल दिया हुआ है। ठीक है, दोनों एंगल पता चल गए। तो यहाँ पे 30 अंश, यहाँ पे 70 अंश। तो यहाँ पर आप जब सॉल्यूशन में आप लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए पहले पूछा गया है ए सी बी का वैल्यू बताइए, तो ए सी और बी, यहाँ पे इस एंगल की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। अब देखिए सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, जो पहले दिया गया है वो आपको लिख लेना है। देखिए जो दिया गया है वो मैंने आपको लिख लिया है आपके लिए। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या लिखना है, तो यहाँ पे आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा, त्रिभुज ए डी बी, तो ए डी और बी, इस तरीके से आपको ये त्रिभुज दिख रहा होगा। तो इस पूरे त्रिभुज में आपको पता है कि दो एंगल आपको पहले से ही पता है। देखिए एंगल 70 आपको ये ए वाला पता है, इस बी वाला एंगल आपको पता है कि बी वाला एंगल 30 अंश का है। तो जब दो एंगल हमको पता है, इसके दो एंगल पता है, दो का योग हो गया 100 और तीनों का जो योग होता है वो 180 अंश होता है। 180 में से अगर आप 100 अंश को निकाल देंगे तो आपका 80 अंश का एंगल बच जाएगा, कौन सा, डी। अब जब डी 80 अंश का बच जाएगा तो आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी कि जो एक वृत्त में जो कोण बनते हैं एक वृत्तखंड में वो आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखने का तरीका क्या है, तो हमने आपको यहाँ पे बता दिया। तो पूरे त्रिभुज में लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए पूरा, यहाँ पे देख सकते हो मैंने पूरा प्रॉपर करा हुआ है। तो यहाँ पे एंगल ए, एंगल बी, एंगल डी, तीनों को जोड़ेंगे तो 180 अंश हो जाएगा। और यहाँ से एंगल डी की वैल्यू निकाली तो हमारी निकल के आई कितनी, 80 निकल कर आई। तो 80 निकलने के बाद अब हमको क्या करना है, अब हमको देख सकते हो यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर ए सी बी बराबर में ए डी बी है, तो ए सी बी बराबर में ए डी बी क्यों है, तो इसमें देखिए ये थ्योरम आपकी होती है कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये जो एंगल हैं आपको दिख रहे हैं, एंगल सी, आपका ये पूरा एंगल सी, एंगल डी, एक ऐसे हैं आपस में इक्वल होते हैं, यानी ये आपके बराबर होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमने इनको बराबर कर दिया। तो एक जब 80 निकाल दिया तो दूसरा भी तो 80 हो जाएगा, तो ए सी बी भी आपका 80 अंश का हो जाएगा। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, तो देखिए यहाँ पे इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में इसने बोला हुआ है कि एक चतुर्भुज है ए बी सी डी में कोण डी ए बी इसने दे दिया 70 अंश का, और कह रहा है कि यहाँ पर जो डी सी बी है वो 110 अंश का है एंगल। तो चतुर्भुज ए बी सी डी की प्रकृति बताइए, क्या वो वर्ग होगा, आयत होगा, समलंब होगा या चक्री चतुर्भुज होगा। तो ये क्या होगा ये आपको समझाना है। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये क्वेश्चन में इधर उधर पेज हो गए, हमने आपको बताया था, तो ये पेज इधर उधर गलत सलत लग गए हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा, इसका जो फिगर है वो किधर दिया हुआ है। तो मैं या आगे बढ़ता हूँ या पीछे बढ़ता हूँ, पता चल जाएगा अभी कहाँ पर इसका पेज दिया हुआ है। तो अभी थोड़ा मैं ऐसे चलता हूँ, यहाँ पे ये प्रमेय है, तो ये तो नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी फिगर नहीं है, नहीं ये नहीं है भाई। तो इसको क्या करूँगा मैं, अगले वीडियो में इस पूरी पीडीएफ को अरेंज कर लूँगा उसके बाद सही से, और उसके बाद मैं आपको कराऊंगा, क्यों इसमें ये मिल नहीं रहा है। देखिए देख लेते हैं एक बार, ऊपर की साइड पे ही मिलेगा मुझे लग रहा है, क्योंकि ये इधर उधर क्वेश्चंस लग गए आपके। हाँ ये रहा, देखिए इसका ये सॉल्यूशन है, देख लीजिए यहीं पे। अगले वीडियो में मैं अरेंज करके आपको सब समझाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे आपको जो फिगर दिया हुआ है, तो ये आपको फिगर दिया है, ये आपको फिगर दिया है। इसमें देख सकते हो डी ए बी प्लस डी सी बी, तो डी ए बी यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों को जोड़कर 180 अंश अगर हो जाएगा तो ये चक्री चतुर्भुज की जो कंडीशन होगी उसको फॉलो करने लगेगा। तो देखिए चक्री चतुर्भुज है तो इनमें 180 अंश हो जाना चाहिए, तो हमने जोड़ा तो 180 अंश का हो गया, अतः यह एक चक्री चतुर्भुज है। चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप कर पाओगे। अगले वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 5 से आगे स्टार्ट करेंगे और सभी इस वीडियो को अरेंज कर लूंगा, मैं दोबारा से रीअरेंज कर दूंगा ताकि यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन ज़्यादा ढूंढना ना पड़े मुझे। ओके, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों का जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।